नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के भी अनुवाद है। पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा तो आपके जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम संस्कृत में जो है अनुवाद 6 मार्क्स जो है फिक्स हो जाएगा। वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर एक दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। देखेंगे यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट अनुवाद है कमल अच्छा लड़का है। आप इसको जो है संस्कृत में बनाएंगे तो कमला सुंदर बालकः अस्ति, यानी जो हम इस प्रकार इसका जो है क्या करेंगे संस्कृत में लिखेंगे। आप लोग को एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार जरूर देख लीजिए और एक बार एग्जाम टाइम देख लीजिएगा, आपसे जो है पूरा बन जाएगा। जो भी संस्कृत में अनुवाद पूछे जाएंगे सब बन जाएंगे। दूसरा यहाँ पर देखना है तालाब के चारों ओर वृक्ष है तो त्रागम अभियत वृक्षा संति। अभी ये लिख लेना है, साथ साथ अपने कॉपी में नोट करते भी जाना है। आगे देखेंगे तीसरा हमारा अनुवाद है मुझको उसका स्वभाव अच्छा लगता है तो मह्यम तस्या स्वभावम रोचते। यह जो इस प्रकार आप लोगों को याद रखना है। 4 नंबर देखेंगे दुष्टों से उनकी रक्षा करो और इसको हम संस्कृत में कैसे बनाएंगे दुरष्टे भया दुर्जनो भया तस्य वृक्षा, यानी जो है रक्षा, यानी जो है ये आप लोग को इस प्रकार याद रखना है। आगे देखेंगे 5 नंबर हमारा है उसके साथ उसकी पत्नी भी है तो इसको हम संस्कृत में कैसे बनाएंगे तेन सा तस्य पत्नी अपि अस्ति। यहाँ पर जो है संस्कृत में कुछ कुछ शब्द से उसका जो है सेम ही हो जाता है, बाकी कुछ कुछ को याद रखना है। तो उसके क्या हो गया तेन, साथ का हमारा यहाँ पर स हो गया, उसकी का हमारा तस्य हो जाएगा, पत्नी का पत्नी ही हो गया, अपि अस्ति यानी मैं भी है। चलिए आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। राजा जो है निर्धनों को वस्त्र देते हैं, राजा निर्धनवये वस्त्रम ददाति। ये जो है हमारा क्या हो गया, ये इसका जो है ट्रांसलेट संस्कृत में हो गया। ये आप लोग को याद रखना है, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाए। आगे देखेंगे सबों में जो है उषा सुंदर है तो देखेंगे सर्वेषु उषा सुंदरमता अस्ति। ये हमारा क्या हो गया, तो इसका जो है अनुवाद हो गया। आगे देखेंगे वह गीत गाती है तो इसको हम संस्कृत में कैसे बनाएंगे, तो वह का हमारा सा होता है और गीत का हमारा गीतम होता है, गयति हो जाएगा, सा गीतम गयति। आगे हम देखेंगे गीत सुनाओ तो गीताम श्रवया, यानी जो ये हमारा क्या होगा इसका संस्कृत अनुवाद। 10 नंबर देखेंगे क्या तुम संस्कृत पढ़ोगी। अब इसको हम कैसे संस्कृत में बनाएंगे तो किम त्वा संस्कृतम पठियसी। इस प्रकार जो हम लोग को क्या बनना है इसका अनुवाद बना लेना है। आगे देखेंगे यह पुस्तक अच्छी है तो यह का हमारा इदम हो जाता है, इदम पुस्तकम सुंदरम अस्ति सुंदरनम अस्ति, यानी जो है इस प्रकार बनाना है। आगे देखेंगे वे सब घर जाएं, इसको बनाएंगे ते गृहम गजंतु, इस प्रकार आप लोग को बनाना है। आगे देखेंगे 13 नंबर हमारा है संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं की जननी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखिए। संस्कृत सर्वेशा भाषणम जननी अस्ति, इस प्रकार जो है आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए वह गीता के साथ पढ़ने के लिए जाएगी। अब इसको हम संस्कृत में कैसे बनाएंगे तो सह गीताय सह पठेतु ग्रीष्मयति, यानी जो है इस प्रकार आप लोग को इसको लिखना है। आगे देखिए 15 नंबर हमें हमेशा जो है लोकहित सोचना चाहिए। अब इसको हम संस्कृत में बनाएंगे अहिसम लोक साहित्य चिनंत्वया, यानी जो है इस प्रकार आप लोग को इसको बनाना है। आगे देखेंगे मैं सूर्य उगने पर जाऊंगा। अब इसको कैसे बनाएंगे तो अहम सूर्य दिदेति गस्मयामिनी, तो यहाँ पर इस प्रकार इसको लिखना है। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है हम सब प्रातः भ्रमण करते हैं तो वयम प्रातः काले भ्रमा, मुझे मिठाई पसंद है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। तो महायम निष्ठानम रोचिते, इस प्रकार जो है आप लोग को ये याद रखना है। VVI इसको हम टिक करते हैं, पूछा जा सकता है। देखेंगे 19 नंबर हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति थे। अब इसको संस्कृत में बनाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत से प्रथम राष्ट्रपति अस्ति। ये देखिए कितना आसान ट्रांसलेशन था आप लोग को संस्कृत में, इससे आसान नहीं होगा। आगे हमारा है 20 नंबर श्री गणेश को नमस्कार। अब इसको हम संस्कृत में बनाएंगे श्री गणेशाय नमः, इस प्रकार आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है नदियों में गंगा जो है सबसे पवित्र है तो अब इसको बनाएंगे संस्कृत में नदेषु गंगा पवित्रताम अस्ति। आगे हमारा है अब ये जो है जो भी है ना VVI है, आप लोग को बिल्कुल भूलना नहीं है। गंगा हिमालय से निकलती है तो देखेंगे गंगा हिमालयते पर्वती। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे राम 4 भाई थे
तो इसको संस्कृत में बनाएंगे राम चतुर्हा भ्राता आसन। आगे देखेंगे राम की पत्नी सीता थी, अब इसको संस्कृत में बनाएंगे रामस्य भार्या सीता अस्ति। अब यहाँ पर देखेंगे राम की तो रामस्य लगा देंगे, पत्नी तो हमारा भार्य हो गया, और सीता थी तो सीता असीत। आगे देखेंगे तुम छात्र हो तो तुम छात्रा असी। आगे का क्वेश्चन हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, तुम्हारे साथ मैं भी पढ़ता हूँ। अब इसको बनाएंगे त्वयं सह अहपिमी पठामी। आगे हमारा तुम सांप से डरते हो, और यहीं पे पूछ लेता है तुम बाघ से डरते हो। तो इस दोनों में क्या फ़र्क है पूछ लिया जाए तो आप लोगों को बना देना है। तो तुम का हमारा तुम हो जाएगा सरपति विवस्यति, और यहीं पर बाघ दिया जाएगा तो व्यग्र हो गया तुम व्यग्र विवेति। इस प्रकार आप लोगों को जो है देखना है। आगे का क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह घर से आता है स अगृतम आगछन्ति। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा, परिश्रम से सफलता मिलती है। आप देखेंगे इसको संस्कृत में बनाएंगे परीक्षवेन सफलता मिलती। इस प्रकार जो है इसको बनाना है। वे दोनों कहाँ जाते हैं तो देखेंगे ते कुत्रा गच्छन्ता। इस प्रकार देखना है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तुम सम प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय आते हो। आप इसको बनाएंगे युवम प्रतिदिनम दुष्कृणम विद्यालयम आगच्छन्ता। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है, वह कलम से लिखता है तो सह लिखायनम लिखती। आगे देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम VVI टिक करते हैं क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। मुझे मिठाई अच्छी लगती है यानी यहाँ पर पूछ लेगा मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है, उसको जो है मिठाई खाना अच्छी लगती है। तो इस प्रकार वाले जो भी हो ऐसे इसका थोड़ा लैंग्वेज चेंज करेगा, लेकिन जो है प्रश्न तो यही है। अहम निष्ठानम रोचते, आप लोग को अच्छा लगती है, इसका मतलब क्या हो गया रोचते। और मुझे पूछा जाए चाहे तुम पूछा जाएगा तो इस सभी में जो भी संस्कृत होगा तो अहम लगा देना है, कहीं वयम लगा देना है। जिस प्रकार पूछा जाएगा उस पर बनाना है इसको। देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन है, उद्यानों में अनेक पेड़ है तो उद्याने अनेका वृक्षा संति। आगे हमारा देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना है। अब मान लीजिए पाटलिपुत्र के ऊपर अनुच्छेद पूछा जाए तो बिहार के बारे में कुछ भी जानते हैं उसको 7 लाइन लिखेंगे और उसको संस्कृत में कन्वर्ट कर देंगे, बस हमारा अनुच्छेद हो गया 7 मार्क्स फिक्स। तो देखेंगे बिहार की राजधानी पटना है तो बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राम का भाई श्याम है तो रामस्य भ्राता श्यामा अस्ति। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है, दशरथ अयोध्या के राजा थे तो दशरथा अयोध्या राजा अस्ति। राजा का राज्ञा हो जाता है तो आप लोगों को याद रखना। आगे देखेंगे उनकी 3 रानियां थी तो देखेंगे इसको तस्या तृता राज्ञा असीन। आगे हमारा है लड़के खेल के मैदान में खेलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम भी VVI लगाते हैं। बालका क्रीडया क्षेत्रे क्रीडंती। इस प्रकार आप लोगों को लिखना है। आगे देखेंगे पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं तो पिता पुत्रतम अभी कुछ यति। इस प्रकार आप लोग को लिखना। आगे है मैं रामायण पढ़ता हूँ तो अहम रामायणम पठामी, और यहीं पे पूछ रहा मैं संस्कृत पढ़ता हूँ तो अहम संस्कृतम पठामी। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अहम अंग्रेजी पठामी। इस प्रकार जो भी दिया रहेगा तो आप लोग को ऐसे कन्वर्ट कर देना है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन है, राजा गरीबों को वस्त्र देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम VVI टिक करेंगे। तो राज्ञा निर्धन भय वस्त्र ददाती। हमें जो है यहाँ पर याद रखना है, देने वाला में जो भी है इस प्रकार ये वाला कॉमन है, इसको पूछा ही जाता है तो याद रखिए। आगे है वह कल से पढ़ेगा तो स्वा फठियसिति। आगे वाला है 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुम मोहन को बाघ से बचाते हो तो तुम मोहनम व्यग्रघात रक्षसी। आगे है आज शिक्षक दिवस है तो अद्य शिक्षक दिवस अस्ति। कितना आसान है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा है तो संस्कृत संसारस्थ प्राचीनतम भाषा अस्ति। सदा सत्य बोलो VVI हम इसको भी टिप करेंगे तो सदा सत्यम विभूति। इस प्रकार आप लोगों को लिखना है। आगे देखेंगे मैं मित्रों के साथ घूमता हूँ तो अहम सह दिनमा फ्रामी। इस प्रकार आप लोगों को लिखना है।
देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन है। मान लीजिए भारतवर्ष पर दे दिया जाए अनुच्छेद, तो भारत के बारे में 7 लाइन अच्छे अच्छे लाइन को लिखना है और उसको संस्कृत में ट्रांसलेट कर देना है, आप बस लिख देंगे। तो भारतवर्ष जो है देवों की भूमि है, तो इसको लिखेंगे भारतवर्षम देवनाम भूमि अस्ति। आगे है जल में मछलियां तैरती है, तो जले मत्स्या त्रांति, इसको भी हम VVI लगाएंगे। आगे है हमारा पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं, देख सकते हैं रिपीट पर्सन है इसीलिए बोले। आगे हमारा पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं, तो पिता पुत्रनम अभिक्रीडयति। आगे है छात्रों को जो है प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए, रिपीट पर्सन है छात्रा प्रतिदिनम विद्यालय गच्छेत। आगे हमारा है मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, ये भी रिपीट है, थोड़ा इसका लैंग्वेज चेंज होगा। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो मम पठनानम रोचते, इसको भी VVI आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए विद्यालय में कल अवकाश था, तो विद्यालय श्वा अवकाश अस्ति। आगे का प्रश्न हमारा 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह कान से बहरा था, तो स कर्णे वधीर अस्ति, इसको भी VVI आप लोगों को याद रखना है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ते सातम दिवस भवंती। पूछा जाए हफ्ते में 8 दिन होते हैं, तो क्या करना है, सेम उसको लिख देना हफ्ते 8 दिवस भवंती। आगे देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राम ने रावण को बाण से मारा, तो रामा रावणम वाणे हवंतनम। आगे है परोपकार पुण्य के लिए होता है, तो परोपकार पुण्यत भवति। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, VVI है, आप लोग को याद ही रखना है, इस वाले पर्सन को बिल्कुल भूलना नहीं है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षाता पत्राणी संति यहाँ पर होगा या प्रवंती, दोनों लगा सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए 60 नंबर है हमारा, चारों भाइयों में राम सबसे बड़े हैं, तो चत्वारा भरतेषु रामा ज्येष्ठे अस्ति। इस प्रकार आप लोग याद रखें। आगे है वह घर से विद्यालय आता है, तो सह गिरताम विद्यालयम आगच्छन्ति। ये देखिए VVI है, रिपीट पर्सन है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालयते निसरति। आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विद्याहीन मनुष्य पशु के समान होते हैं, तो विद्याहीन मनुष्य पशु है भवति। कितना आसान है। आगे का क्वेश्चन देखिए हमारा 64 नंबर है, पुस्तकालय में जो है, पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं, तो पुस्तकालयेषु अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। लड़के गेंद से खेलते हैं, तो बालका कदुंता क्रीडन्ति। पटना गंगा के किनारे स्थित है, तो देखेंगे पाटलिपुत्र गंगाया तटे स्थित अस्ति। आगे देखेंगे आज मंगलवार है, तो अधा मंगलवारे अस्ति। और पूछला जाए आज सोमवार है, तो अधा सोमवारे अस्ति, आज बुधवार है। इस प्रकार जो भी पूछा जाए तो आप सबसे बन ही जाएगा। आगे देखें मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो देखेंगे अहम 10म वर्गम पठामि। इस प्रकार आप लोगों को याद रखना है। आगे हमारा राम पढ़ने में सबसे तेज है, तो राम पठेतुम अति तीव्र अस्ति। आगे है संस्कृत देवताओं की भाषा है, तो संस्कृतम देवनानम भाषा अस्ति। हमें पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, तो अस्माभि पर्यावरण रक्षा करण्यानम। आगे है सदा सत्य बोलना चाहिए, तो सदा सत्यम वदते, VVI इसको भी लगाते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, मेरा घर पटना में है, तो मम गृहम पाटलिपुत्रे अस्ति। नदी के दोनों तरफ पेड़ है, तो नदा पात्रः वृक्षा सन्ति। नदियों में गंगा सबसे अधिक पवित्र है, तो नदेषु गंगा स्वस्थ पवित्रता भवति। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, वह शिक्षक से पढ़ती है, शिक्षा केन पढ़ती। उद्योग में फूल खिले हैं, तो उद्याने पुष्पाणि प्रफुटन। आगे का क्वेश्चन देखिए, बिहार की राजधानी पटना है, तो बिहार राज्यस्य राजधानी पाटलिपुत्रे अस्ति। आगे क्वेश्चन देखिए 79 नंबर क्वेश्चन हमारा, संस्कृत देवताओं की भाषा है, तो देख सकते हैं रिपीट वाले प्रश्न है, तो संस्कृत देवनानम भाषा अस्ति। कल मंगलवार होगा, देख लीजिए आज वाला में आप लोगों को याद रखना, और कल वाले में हमारा सिर्फ शवा हो जाएगा, बाकी सभी भविष्य लगा देना है। तो कल मंगलवार है, तो शवा मंगलवार भविष्यति। और यहीं पर पूछा जाए कल सोमवार है, तो शवा सोमवार भविष्यति। इस प्रकार आप लोग को देखना है। चलिए आगे देखिए, यह सुंदर चित्र है, तो इदम सुंदरनम चित्र अस्ति, चित्रः अस्ति।
आगे देखिए आप लोग, लड़के गेंद से खेलते हैं, देख सकते हैं ये रिपीट प्रश्न है, आप लोग को जानते होंगे। आगे देखिए, राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, तो भिविया इसको हम लगाते हैं, राम स लक्ष्मण अपि वन गता। आगे देखेंगे, फल वाले वृक्ष झुकते हैं, तो नमंती फलनामी वृक्षा। आगे देखिए 85 नंबर है हमारा, मुझे पर्यटन अच्छा लगता है, तो मह्यम पर्यटनम रोचते। देख लीजिए यहाँ पर मिठाई अच्छा लगता है चाहे पर्यटन अच्छा लगता है, सभी में रोचते आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। लड़के मित्र के साथ खेलते हैं, तो बालका सखा स क्रीडंती। आगे है, वे लोग मंदिर जाकर पूजा करते हैं, ते मंदिरा गत्वा पूजा कुर्वन्ते। आगे है, पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं, तो ये वाला प्रश्न तो हमें लगता है 3 बार रिपीट है। आगे देखेंगे, गंगा के किनारे अनेक दर्शनीय स्थल है, तो गंगा तटे अनेकानि दर्शनीय स्थल असति। जल ही जीवन है, जलनम जीवन भवयति। देखेंगे VVI है ये सभी। आगे देखिए, परिश्रम से ही सफलता मिलती है, भी रिपीट है, परिश्रम सफलता मिलती। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, भी रिपीट है, सदा सत्यम वदते। आगे है, विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान है, वहाँ पर पूछा गया, ये वाला था थोड़ा, इसका लैंग्वेज अलग था, तो विद्या विहीन मानव पशु तुल्य भवति, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए, मेरे पिताजी परसों जाएंगे, तो मम पिता श्व प्रदिन आगच्छामयति। आगे देखेंगे, सूर्य के उगने पर कमल खिलता है, तो सूर्य उदते कमल प्रफुटंती। आगे है, दौड़ते हुए लड़के को देखो, धोता बालक फशियंती। VVI इसको भी लगाते हैं। आगे देखेंगे, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, आलस्य मनुष्य शत्रु असति। देखेंगे कितना आसान है। आगे देखेंगे, आम मीठा होता है, तो आम मधुरा भवयति। आगे देखेंगे, वह स्वभाव से सज्जन है, तो गृहे सुखेन रमयते। देखेंगे 100 नंबर है, मेरे मित्र पटना में रहते हैं, तो मम मित्रा पटन्ति निर्वसति। आगे है, तालाब में कमल खिलते हैं, तो तालाबे कमलानी विकसंती। आगे है, तुम चलो मैं आता हूँ, इसका संस्कृत में क्या होगा, तुम चलो अहम आगच्छामि। आगे हो जाएगा हमारा 103 नंबर है, रोहन का भाई मोहन है, तो रोहनस्य भ्राता मोहन अस्ति। यहीं पर दूसरा वाक्य दे दिया जाए, राम का भाई लक्ष्मण है, तो इस प्रकार आप लोग को क्या करना है, रामस्य भ्राता लक्ष्मण अस्ति। आगे देखेंगे, परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है, तो परिश्रम विना विद्या न सीध्यन्ते। मैं मन से पढ़ता हूँ, हम मनसा पठामि। आगे हो जाएगा, तुम कौन हो, भवानम कह। यहाँ पर आप लोग समझना है, तुम कौन हो, तो भवानम कह। संस्कृत में हु आर यू होगा, इंग्लिश में हु आर यू, संस्कृत में भवान कह। आगे देखेंगे, तुम्हारे पिताजी कब आ जाएंगे, तो तब पिता कदा आग होयस्यति। आगे देखेंगे, सभी भाइयों में राम श्रेष्ठ है, तो सवेशु भरतसु रामा श्रेष्ठ अस्ति। आगे देखेंगे हमारा 109 है, समय बहुमूल्य है। अब इसको संस्कृत में बनाएंगे, समय बहुमूल्य अस्ति। मैं एक छात्र हूँ, तो अहम एक छात्रम असीम। तुम्हारा नाम क्या है, तो भवता नाम किम। किसी से संस्कृत में पूछना है तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, भवता नाम किम। और यहीं पर इंग्लिश में पूछा जाता है, तो व्हाट इज योर नेम। चलिए आगे देखना है, संस्कृत भाषाओं की जननी है, ये वाला प्रश्न तो 2-3 बार रिपीट तो हो ही चुका है। तो देखेंगे, संस्कृतम भाषणम जननी असति। वे लोग आज नहीं जाएंगे, ते जना अध्ययनम न आगच्छन्ति। आगे है, तो शायद तुम जानते हो, कदयति भावनम जनन्ति। आगे हो जाएगा, जल में मछलियाँ तैरती है, तो जलस्य मध्य मछलियाँ तरंती। सुरेश रात दिन पढ़ता है, सुरेश अहोरात्र पठामी। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसको हम VVI लगाते हैं। वृक्षात पत्राणि पतंती या संति होगा, तो यहाँ पर आप लोग याद रखना है। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, सदा सत्य बोलो, तो सदा सत्यम वदते, कुछ मत बोलो, किचितम अपि माँ वद। विद्यालय में दोनों ओर मार्ग है, तो विद्यालय से अभयता मार्ग संता।
तो यहाँ पर देखेंगे करने के लिए तो 120 किए हैं, लेकिन आप लोग याद रखेंगे 70 से ही 80 ऑब्जेक्टिव जो कि आप लोग को याद रखना है, क्योंकि इसमें 40-50 ऑब्जेक्टिव जो है दो तीन बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखना है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर एक ही शेयर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। और आप लोग को और कमेंट बॉक्स में लिखना और संस्कृत में किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा अधिक दिक्कत है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। इसका PDF आप टेलीग्राम में ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।